नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप मुझे देख रहे हैं न्यूज तक पर। अब से सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे मैं आपके साथ हाजिर होंगी दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। यहां हम आपको देंगे खबरों का डबल डोज। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तुम्हें क्लीन हवा भूल जानी पड़ेगी, दिल्ली एनसीआर में आकर तो देखो, अस्थमा ब्रोंकाइटिस से फिर ना बचोगे। अस्थमा ब्रोंकाइटिस से फिर ना बचोगे, बिल हॉस्पिटल का घटा कर तो देखो, तुम्हें क्लीन हवा भूल जानी पड़ेगी, दिल्ली एनसीआर में आकर तो देखो, वोट मांगने जो नेता आते थे घर में, फोन उनको तुम अब मिला कर तो देखो, तुम्हें क्लीन हवा भूल जानी पड़ेगी, दिल्ली एनसीआर में आकर तो देखो, वोट मांगने जो नेता आते थे घर में, फोन उनको तुम अब मिला कर तो देखो। बस इतना समझ लीजिए एक स्मॉग का दरिया है और डूब के जाना है, हर एक सांस में अब कश का नशा है, ले ले बेटा ये दिल्ली का मजा है। बाप के नाम पे चौड़े होने वाले पूछते हैं वो अब के मेरा बाप कहाँ है। दिल्ली का प्रदूषण नेशनल इश्यू बना हुआ है। सरकारों से कुछ करते नहीं बन रहा है, लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। सरकारों को जगाने के लिए निर्भय गर्ग और वासुदेवम ने बना दी कव्वाली, स्मॉग का दरिया है। ये कव्वाली बहुत वायरल हो गई है। निर्भय गर्ग वकील है, शौकिया गाने भी गाते हैं और वासु म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं। ये हम दोनों का जो फ्रस्ट्रेशन है और जो हम देख रहे हैं आजकल स्मॉग का जो हाल है, जो हमारे फैमिली को, फ्रेंड्स को जो अफेक्ट कर रहा है, वो उससे निकला। ये दोनों के दिमाग की उपज है, किसी एक के नहीं है। ये आपको वासु जरा अच्छी तरह बताएंगे एक्चुअली। बताइए। तो इसकी स्टार्टिंग ऐसे हुई थी कि मैं थोड़े टाइम पहले, लाइक 2 हफ्ता 3 हफ्ता पहले हिमाचल में था। आई वेंट टू बीड एंड वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत अच्छा क्लीन एनवायरनमेंट है, सब कुछ साफ है, सब कुछ अच्छा मिल रहा है। जब मैं दिल्ली घुसा तो लाइक एक इंस्पिरेशन लेके घुसा था कि आज कुछ गाना बनाएंगे, कुछ करेंगे क्रिएटिव। तो जैसे दिल्ली में घुसते हैं, देखते हैं कितना काली चादर है स्मोक की, ये क्या हो रहा है, आंखों में से पानी आ रहा है, खांसी आ रही है, ये सब आ रहा है। तो वो जो कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन थी, वो कहीं ना कहीं रेंट और एक फ्रस्ट्रेशन, एंगर, गुस्से में बदल गई। तो मैं बैठा एक दिन, मैंने थोड़ी एक पोयम लिखी, फिर आई इनवाइटेड निर्भय कि आप आइए और इस पे कुछ काम करते हैं साथ में। तो निर्भय बॉट द कव्वाली फ्लेवर टू इट। फिर हमने सोनिया गांधी दिल्ली से जयपुर चली गई हैं, जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन उनका कोई चुनावी कार्यक्रम तय नहीं है। कांग्रेस ने कहा है कि दिल्ली की जहरीली हवा से बचने के लिए सोनिया जयपुर गई हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर भी सोनिया मास्क लगाए दिखी। 14 नवंबर को भी दिल्ली में शांतिवन स्मारक पर पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि देते समय भी सोनिया ने मास्क पहना हुआ था। इससे पहले भी दिल्ली के प्रदूषण से बचने के लिए सोनिया गोवा चली गई थी। सोनिया की तबीयत ठीक नहीं रहती। जुलाई में बेंगलुरु में इंडिया गठबंधन की बैठक से वापसी के समय दिल्ली की फ्लाइट में भी सोनिया ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए दिखी थी। जम्मू कश्मीर के डोडा में बहुत बड़ा रोड एक्सीडेंट हुआ है। 55 यात्रियों से भरी बस करीब 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में करीब 30 लोगों की मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि ओवरटेक करते समय ड्राइवर से चूक हुई, उसका कंट्रोल हटा और बस खाई में जा गिरी। बस किश्तवाड़ा से जम्मू जा रही थी। हादसा इतना भयानक था कि बस को काटकर अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के एलजी ने इस पर दुख जताया है। उत्तरकाशी की सुरंग में 4 दिन से फंसे 40 मजदूरों को अब तक निकाला नहीं जा सका है। 12 नवंबर को सुबह 4 बजे सिलक्यारा टनल का एक हिस्सा धंस गया था। 4.5 किलोमीटर लंबी ये टनल यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिलक्यारा और डंडल गांव के बीच बनाई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल रहा है, लेकिन मजदूरों के परिवारों का आरोप है कि रेस्क्यू ऑपरेशन ढिलाई से चल रहा है। रेस्क्यू वाली साइट पर परिवार वालों की पुलिस वालों से झड़प भी हुई। मजदूरों को निकालने की अब तक की हर कोशिश नाकाम साबित हुई है, लेकिन कोशिश जारी है। पाइप से फंसे मजदूरों को निकालने की तरकीब के बाद अब दिल्ली मेट्रो के साथ नॉर्वे और थाईलैंड के एक्सपर्ट से भी मदद मांगी जा रही है।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर के चुनाव के लिए प्रचार थम गया है। अब सोशल मीडिया से भी प्रचार नहीं कर पाएंगे नेता और पार्टियां। छत्तीसगढ़ में पहले फेज की वोटिंग 7 नवंबर को हो चुकी है। एमपी में एक ही दिन यानी 17 नवंबर को सारी सीटों पर चुनाव हो जाएंगे। अब सारा फोकस राजस्थान और तेलंगाना पर होगा। राजस्थान में 25 को तो तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होने हैं। आखिरी दिन चुनाव प्रचार करने मोदी किसी चुनावी राज्य में नहीं गए। वो विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू करने झारखंड चले गए। राहुल ने छत्तीसगढ़ में तो प्रियंका ने एमपी में प्रचार किया। नाना पाटेकर अपनी एक्टिंग और अपने मूड के मिजाज के लिए मशहूर हैं। वाराणसी में उनका मूड और मिजाज कुछ खराब हुआ तो उन्होंने एक लड़के को थप्पड़ मार दिया। लड़का बिना पूछे सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था और नाना वाराणसी में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। बच्चा बीच में घुस गया। नाना को गुस्सा आ गया। उन्होंने हाथ चला दिया। नाना को यह सोचना चाहिए था कि वो नाना पाटेकर भी ऐसे ही फैंस के प्यार की वजह से बने हैं। बच्चों को मना करने का तरीका कुछ और भी हो सकता था। खामखा वीडियो वायरल हो गया और अब लोग नाना के बारे में क्या कुछ नहीं सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच अफसरों को लेकर खींचतान पुरानी कहानी है। करप्शन के आरोपों से घिरे केजरीवाल और उनके मंत्रियों पर एक्शन हो रहा है। अब दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के खिलाफ केजरीवाल की टीम करप्शन का सबूत ढूंढकर लाई है। चीफ सेक्रेटरी पर 897 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। केजरीवाल ने एलजी से नरेश कुमार को हटाने की सिफारिश की है। विजिलेंस मंत्री आतिशी ने मांग की है कि एलजी, सीबीआई और ईडी को रिपोर्ट भेजे। चीफ सेक्रेटरी वाली दिल्ली में बने द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण में अनियमितताएं होने का आरोप लगने पर आतिशी ने जांच की मांग की। आतिशी ने जांच में पाया कि नरेश कुमार ने अपने बेटे से जुड़ी कंपनियों को 897 करोड़ का फायदा पहुंचाया। द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए बामनोली गांव की जमीन का अधिग्रहण होना था। 5 साल में जमीन का मुआवजा 9 गुना बढ़ गया। मुआवजे से जिस व्यक्ति को फायदा हो रहा था उसके दामाद की कंपनी में चीफ सेक्रेटरी का बेटा करण चौहान काम करता है। सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत रॉय का पार्थिव शरीर मुंबई से लखनऊ लाया गया है। उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। 75 साल की उम्र में सुब्रत रॉय का निधन हुआ। लखनऊ में गोमती नगर की सहारा सिटी में उनका पार्थिव शरीर लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। 1978 में सुब्रत रॉय ने ऐसे लोगों के लिए डिपॉजिट स्कीम शुरू की थी जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं था। देखते देखते सहारा नॉन बैंकिंग की मशहूर कंपनी बन गई और सुब्रत रॉय सहारा श्री कहलाने लगे। हालांकि आरबीआई और सेबी के नियमों के चलते सहारा का बिजनेस ठप हो गया। उन्हें करोड़ों रुपए लौटाने पड़े। बाकी पैसे रिफंड कराने के लिए सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया है। सलमान खान और कटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 सक्सेस के नए नए झंडे गाड़ रही है। भारत में तो जमकर छापे, विदेश में भी खूब नोट छाप रही है टाइगर 3। 3 दिन में करीब 146 करोड़ भारत से कमा लिए। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 250 करोड़ के पास है। 2 दिन में जवान और गदर 2 को पीछे छोड़कर कलेक्शन 100 करोड़ के पार हो गया है। हालांकि ओपनिंग डे के मामले में टाइगर 3 बाहुबली और आरआरआर के साथ ही जवान से भी पीछे चल रही है। कमाई की रफ्तार को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि टाइगर 3 सलमान और कटरीना की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अब्दुल रज्जाक ने ऐश्वर्या राय को लेकर अनाप शनाप बयानबाजी की। रज्जाक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नीयत पर बोलते बोलते बहक गए। जब बयान दिया तो शाहिद अफरीदी समेत कई प्लेयर्स हंस रहे थे। रज्जाक और अफरीदी को तब होश आया जब लोगों ने जमकर फटकार लगाई। ऐसी ही हरकत इंजमाम उल हक ने भी की। इंजी बोल गए कि हरभजन सिंह ने इस्लाम धर्म अपनाने की इच्छा जताई थी। भज्जी को भड़कना ही था। कहा, कौन सा नशा पीकर बात कर रहा है ये। पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में बुरी तरह हार भारत से लौटी है। 9 में से 5 मैच हारने के बाद ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अनाप शनाप बोल रहे हैं।